हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अभी तक अपन अपने दो डिजाइन पैटर्न देख चुके हैं क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न में, जिसमें अपना पहला था सिंगलटन डिजाइन पैटर्न और जो दूसरा था वो था फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना थर्ड डिजाइन पैटर्न देखने वाले हैं। तो चले चलते आईपैड पे और उसको शुरू करते हैं। अब जो अपना तीसरा डिजाइन पैटर्न है उसको अपन बोलते हैं बिल्डर डिजाइन पैटर्न। ये क्या बोलता है पहले वो समझ लेते हैं। ये बोलता है बिल्डर पैटर्न separates the construction of a complex object from its representation so that the same construction process can create different representations। इसका मतलब क्या होता है अपन कोड से समझते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो सबसे पहले अपन एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर विदाउट बिल्डर पैटर्न हमें कोई भी नया ऑब्जेक्ट बनाना हो तो किस तरीके से बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरी यूजर क्लास है और उसके अंदर मेरे पास कुछ एंटिटीज हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा कि नेम, एज, ईमेल, फोन एंड एड्रेस। अब मैंने यहां पर वो चीजें पास करी जब मैं कोई भी अपना ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। मैंने नेम भेजा, मैंने एज भेजी, ईमेल भेजा, फोन भेजा और एड्रेस। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे नहीं पता कि पहली फील्ड में नेम आना है, दूसरी फील्ड में एज आना है, तीसरी में मेरा ईमेल आना है, फोर्थ में फोन आना है और फिफ्थ में एड्रेस। ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं क्लास के अंदर मैं पैरामीटर देखूंगा, बेसिकली क्लास की डेफिनेशन में जाऊंगा, तब मुझे पता चलेगा। ठीक है, अपन देख सकते हैं यूजर ऑब्जेक्ट में ये पैरामीटर्स मुझसे एक्सपेक्टेड है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है। पहला, हार्ड टू रीड। मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज कहां भरनी है, ये क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा, सिर्फ देख के पढ़ के समझ में नहीं आ रहा। सेकेंड इज कंफ्यूजिंग आर्ग्यूमेंट। मुझे नहीं पता कि कौन सा आर्ग्यूमेंट कौन सा है, बहुत कंफ्यूजिंग है। देन नीड टू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये मेरा ऑर्डर है आर्ग्यूमेंट का, मुझे यहाँ पे याद करना पड़ेगा। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिल्ली और यहाँ पे यश भेज दिया तो जो मेरा नेम है वो दिल्ली हो जाएगा, एड्रेस यश हो जाएगा। मुझे ऑर्डर याद करना बहुत जरूरी है। लास्ट, ऑप्शनल फील्ड बिकम मेसी। ये मेरी दो ऑप्शनल फील्ड हैं, लेकिन मुझे इनको फिल करना जरूरी है और अभी मेरे पास इनके लिए वैल्यू नहीं थी तो मैंने नन भेजा, तो ये बहुत मेसी स्ट्रक्चर है। इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कि अगर अपन को कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है उसको देखने में ही सबको समझ में आ जाए, उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाए, यही काम होता है हमारे बिल्डर पैटर्न का। यही हमें हमारी डेफिनेशन भी बोलती है कि हम क्या बोलते हैं कि सेपरेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स रिप्रेजेंटेशन सो दैट द सेम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कैन क्रिएट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। अब इसको हम ना फॉलो करके अपना बिल्डर पैटर्न बनाएंगे, एक बिल्डर क्लास बनाएंगे, उसकी मदद से ये काम करेंगे। कैसे अपन वो भी समझेंगे। अब अपन देखते हैं कि आइडिया ऑफ बिल्डर पैटर्न क्या है। तो उसमें हम क्या बोलते हैं, हमारा जो क्लाइंट होगा वो बिल्डर को कॉल करेगा, बिल्डर में स्टेप बाय स्टेप हम अपने ऑब्जेक्ट को बनाएंगे एंड फाइनली हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा। अगर अपन देखें तो ये बोलता भी है बेसिकली स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन होता है हमारा, स्टेप बाय स्टेप, एक बार में पूरा ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। अब अपन हमारा कोड एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम बिल्डर पैटर्न को यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपनी देखेंगे यूजर क्लास। तो ये थी अपनी यूजर क्लास जिसमें हमने नेम, एज, ईमेल और फोन नंबर एक्सपेक्टेड था, यहाँ पे एड्रेस हटा दिया। तो अपन ने इस तरीके से वो वैल्यूज ली और अपना जो सेल्फ था उसका यूज करके उसके वेरिएबल्स बना लिए। और कभी अगर अपन को देखना हो तो उसका जो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से होगा। तो ये अपनी बन गई प्रोडक्ट क्लास। नेक्स्ट आता है अपना बिल्डर क्लास। अब बिल्डर क्लास किस तरीके से बनेगी वो अपन देखते हैं। तो अपन इसको बोलते हैं यूजर बिल्डर क्लास। इसके अंदर मैं स्टार्टिंग में सिर्फ नेम पास करूंगा और कुछ पास नहीं करूंगा, और बाकी वैल्यूज मैंने बाय डिफॉल्ट नन सेट कर दी क्योंकि वो मेरे ऑप्शनल पैरामीटर्स थे। आप देख सकते हो ये तीनों ऑप्शनल है, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू हम पास कर रहे हैं। अगर डिफॉल्ट वैल्यू पास कर दी मतलब वो हमारे लिए ऑप्शनल हो गए। ठीक है, अब अगर मुझे इनको सेट करना है, एज, ईमेल और फोन को मुझे सेट करना है, तो मैंने उसके लिए सेपरेट मेथड बना रखे हैं, तीन मेथड, सेट एज, सेट ईमेल एंड सेट फोन, जिसके अंदर मैं एज, ईमेल और फोन लेता हूं और सेल्फ की मदद से उनके जो क्लास वेरिएबल्स है उनमें वैल्यू फिल कर देता हूं। ध्यान से एक चीज देखना, मैं यहां पे सेल्फ रिटर्न कर रहा हूं। ठीक है, अब इस सेल्फ का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा। तो बेसिकली अगर अपन देखें तो अपन यहाँ पे स्टेप मेथड्स बनाते हैं। वी आर यूजिंग मेथड्स चेनिंग, एवरी मेथड रिटर्निंग सेल्फ। मेथड चेनिंग के लिए सेल्फ यूज होता है। अब ये मेथड चेनिंग क्या होता है, तो फॉर एग्जाम्पल ये अपन देख लेते हैं। यहां पर अपन मेथड चेनिंग कर रहे हैं कि मुझे यूजर बिल्डर की मदद से यूजर ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने यूजर बिल्डर में अपना जो नेम था वो भेजा क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्टर मुझसे नेम एक्सपेक्ट करता है। उसके अलावा मैंने इसके आगे डॉट लगा के एज सेट करी, फिर मैंने उसी में डॉट लगा के ईमेल सेट करा और उसी में डॉट लगा के बिल्ड करा। ये बिल्ड क्या है, तो बिल्ड कुछ नहीं है, बिल्ड एक और मेथड है हमारी यूजर बिल्डर क्लास का, जो कि क्या करता है कि हमारी नेम,
एज, ईमेल और फोन लेके उनकी वैल्यू यहाँ पे रख देता है और हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि अगर सिर्फ आप कंस्ट्रक्टर की मदद से भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहो तो बन जाएगा, और ये हमारे पैरामीटर ऑप्शनल थे तो इनकी वैल्यू नन चली जाएगी। ये बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि आप किसी भी क्लास के अंदर जब डॉट एज, डॉट ईमेल और डॉट बिल्ड कर सकते हो। इसका मतलब आप बार बार ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ना करके जो अपनी क्लास है उसी में डॉट 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 करके सारे मेथड्स को कॉल कर सकते हो। उसी को अपन बोलते हैं मेथड चेनिंग, क्योंकि अगर हम सेल्फ रिटर्न करते हैं तो हमारी मेथड चेनिंग पॉसिबल होती है। आई थिंक ये काफी लोगों को नहीं पता होगा कि पाइथन में मेथड चेनिंग किस तरीके से करी जाती है, तो ये उसका एक एग्जांपल है। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। तो इस तरीके से हमारा जो यूजर बिल्डर है वो बन जाता है। ये तो अपना फाइनली क्लाइंट कोड कि अगर आपको बनाना हो तो किस तरीके से बनेगा। तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था कि हम वैल्यू डाल देते थे लेकिन हमें नहीं पता कि कहां पर क्या वैल्यू जानी चाहिए, उस चीज को सिंप्लीफाई करता है हमारा यूजर बिल्डर क्लास। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। पहला, हमारा कोड काफी रीडेबल होता है। आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि सेट एज का मतलब क्या होता है कि एज को सेट करो, सेट ईमेल, ईमेल को सेट करो, सेट फोन मतलब फोन नंबर सेट करो। तो बहुत ज्यादा रीडेबल। सेकेंड, अवॉइड कंस्ट्रक्टर ओवरलोड। जो हम कंस्ट्रक्टर में बहुत सारी वैल्यू भर देते हैं और उसको ओवरलोड कर देते हैं अपनी वैल्यू से, हमारा वो हेडेक खत्म हो जाता है, हमारा कोड भी काफी अच्छा दिखने लगता है। फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट क्रिएशन, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन काफी फ्लेक्सिबल होता है। इसका मतलब मैंने एक बार अपना बिल्ड किया ऑब्जेक्ट, मैं उसी से दोबारा भी ऑब्जेक्ट बिल्ड कर सकता हूं। ये मेरे बेनिफिट होते हैं। दैट मीन्स मैं एक यूजर बिल्डर के ऑब्जेक्ट से भी मल्टीपल यूजर के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूं, क्योंकि मैं हर बार बिल्ड को कॉल करूंगा तो मेरा एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसके यूज केसेस क्या होते हैं? सबसे पहले तो एपीआई रिक्वेस्ट बिल्डर। आपको पता है कि अगर मुझे अपने बैकएंड में कोई भी एपीआई को कॉल करना है तो मुझे अगर पोस्ट एपीआई है तो काफी डेटा भेजना पड़ता है। अगर मैं उसके लिए भी एक बिल्डर बना लूं तो कितना इजी हो जाएगा कि मेरे ऑप्शनल पैरामीटर क्या हैं और मेरे फिक्स पैरामीटर क्या हैं, उनका यूज करके मैंने एक बिल्डर क्लास बना दी और जब भी मुझे एपीआई कॉल करना है मैं इस बिल्डर क्लास को यूज करके अपना डेटा फिल कर सकता हूं। इससे ये भी फायदा है कि कभी मेरे पास अगर कोई न्यू डेवलपर भी आएगा ना तो उसके लिए भी ये बेनिफिट है कि वो सीधे सीधे बिल्डर क्लास को देख के समझ जाएगा कि उसको कैसे ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसको बनाना ही नहीं है, वो सीधे सीधे बिल्डर क्लास यूज करेगा और ऑब्जेक्ट बना देगा। उसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट। अब हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन होती हैं अपने किसी भी कोड की जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वो भी अपनी इसी तरीके से होती हैं कि कुछ ऑप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, कुछ फिक्स कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसको भी अपन इससे हैंडल कर सकते हैं। एंड देन क्वेरी बिल्डर। अगर आपको पता है कि हमारे पास जो अपनी सीक्वल क्वेरीज वगैरह होती हैं तो उसमें भी हमारे पास काफी पैरामीटर होते हैं जो कि हो सकते हैं ऑप्शनल हो, ऑप्शनल ना हो सकता है कि हमें वेयर कंडीशन फिल करनी है, हमें हो सकता है क्लास नेम फिल करना है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जब आप अपन कोई भी सीक्वल की क्वेरी यूज कर सकते हैं। या फिर अगर अपन मोंगोडीबी के एग्रीगेट क्वेरीज पे काम कर रहे हैं तो उसमें भी काफी पैरामीटर हो सकते हैं जो हमें फिल करने हो, तो उसके लिए भी अपन अपना जो क्वेरी है उसके लिए बिल्डर बना सकते हैं और उस बिल्डर की मदद से अपन उसके जितने भी पैरामीटर हैं, चाहे फिर वो हमारी सीक्वल क्वेरी हो या फिर हमारी जो मोंगोडीबी होता है उसकी हमारी एग्रीगेट क्वेरी हो, हम दोनों के लिए बिल्डर बना सकते हैं और बिल्डर की मदद से उनका जो क्रिएशन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। एंड द बेस्ट बेनिफिट इज, तो ये हमारे लिए काफी रीडेबल हो जाएगा एंड हमारे लिए जो न्यू डेवलपर्स हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि वो जो हमारी बिल्डर क्लास है उसी को देख के समझ जाएंगे कि उसके अंदर क्या जाना है और कौन सी चीजें ऑप्शनल है, कौन सी हमारे लिए फिक्स्ड वैल्यूज हैं, वो सिर्फ बिल्डर क्लास देख के हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था बेसिकली हमारा जिसको अपन बोलते हैं बिल्डर डिजाइन पैटर्न। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी आने वाली वीडियोस में अपन और पैटर्न को डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।